हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम ये जानेंगे कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल जो होते हैं उनका जोड़ कितना होता है। व्हाट इज द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। जैसे एक ट्रायंगल मैंने बनाई है, ट्रायंगल इसको कर देते हैं ए बी सी। इसके तीन एंगल हैं, इनके मैंने नाम कर दिए एंगल 1 2 3। तो वी हैव टू फाइंड आउट, हमने ये पता लगाना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इसका क्या आंसर होगा। और जो आंसर ये इस ट्रायंगल का होगा वो हर ट्रायंगल के लिए वैलिड होगा, मतलब हर ट्रायंगल का वही आंसर होगा। तो इसको हम दो प्रकार से जान सकते हैं। एक तो यह है कि हम एक काटआउट बनाएं, इस काटआउट के तीनों एंगल को काट के हम जोड़कर देखेंगे ये कितना एंगल बनता है। तो ऐसा करते हैं कि ये इस ट्रायंगल के हम एंगल 1 जो है उसको अलग कर लेते हैं, एंगल 3 को भी अलग कर लेते हैं, और अभी इन तीनों एंगल्स को एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर हम रख कर देखेंगे कि ये कितने एंगल बनते हैं। ये जैसे हमने एंगल 2 लगा दिया, फिर उसके बाद में एंगल ये लगा देते हैं 3, फिर लगा देते हैं एंगल 1। अब जब तीनों एंगल को हमने जोड़ दिया तो देखेंगे आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन गया। ये बड़ा जो एंगल है एक स्ट्रेट लाइन का एंगल बन गया। तो स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है आपको मालूम ही है, 180 डिग्री। मतलब एंगल 1 और एंगल 2 और एंगल 3, अब जब तीनों एंगल्स को हमने एक साथ जोड़ के देखा तो एक स्ट्रेट लाइन का एंगल बन गया। तो तीनों का जोड़ कितना होगा, इस पूरे एंगल को हम नापें तो ये 180 डिग्री है, बिकॉज इट इज ए स्ट्रेट लाइन एंगल, इट इज ए स्ट्रेट एंगल। तो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को जब हम कटआउट बना के जोड़ते हैं तो एक स्ट्रेट एंगल बन जाता है। तो मतलब है कि इनका जोड़ होगा 180 डिग्री। कोई भी ट्रायंगल होगी उसके तीनों एंगल्स का जोड़ हमेशा 180 डिग्री होगा। तो इसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे कि एक साइड को बढ़ा देंगे, ये एंगल एक्सटीरियर बन गया एंगल 4, हमने साइड BC को D तक बढ़ा दिया तो हमारे पास बन गया एक्सटीरियर एंगल 4। ठीक है, हम जानते हैं कि एंगल 4 जो है इज इक्वल टू एंगल 1 + 2। ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं। हमने ऑलरेडी समझ लिया है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के जोड़ के बराबर होता है, इनका जो सम है उसके बराबर होता है। दूसरी बात हम क्या जानते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बने हुए हैं, एंगल 3 और 4। तो ये हो गया लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है, एंगल 3 + एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई भी जो लीनियर पेयर होता है, जैसे ये लीनियर पेयर बनाया हमने, ये दो एंगल हैं, दोनों का जोड़ 180 होगा, कोई भी लीनियर पेयर हो। ठीक है, अभी जब 3 और 4 का जोड़ 180 डिग्री है और हम जानते हैं कि एंगल 4 किसके बराबर है, एंगल 1 और एंगल 2 के बराबर, उनके सम के बराबर। तो हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन 2 में ये वैल्यू लगाएंगे एंगल 4 की। हम एंगल 4 की जगह क्या लिखेंगे, एंगल 1 + एंगल 2, बिकॉज एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 + एंगल 2। ठीक है, तो हमने इस इक्वेशन में 4 की जगह लिख दिया एंगल 1 + 2, ये वैल्यू हमने यहां पर लगा दी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हम पता करना चाह रहे थे एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो हमने एक तो प्रूव किया था कटआउट बनाकर। हमने इन एंगल के तीन, एक ट्रायंगल के तीन एंगल्स को अलग से काट लिया और उनको जोड़ के एक स्ट्रेट लाइन एंगल बनाया, और फिर दूसरा हमने मैथमेटिकली प्रूव किया। तो कोई भी ट्रायंगल होगी, उसकी कोई भी शेप हो, वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो, उसके तीनों एंगल्स को जब हम जोड़ेंगे तो आंसर 180 आना चाहिए। तो अगर किसी ट्रायंगल का आपका जोड़ 180 से कम आ रहा है तो मतलब वो ट्रायंगल नहीं है।
अधिक आ रहा है, 180 से अधिक है, तो वो भी ट्रायंगल नहीं है। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जोड़ हमेशा 180 होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं क्या कोई ट्रायंगल हो सकती है जिसके तीन एंगल हो 65 डिग्री, 65 डिग्री और 65 डिग्री? तो आप क्या करोगे, तीनों को चेक ऐड कर दोगे। तीनों को ऐड करने से आप देखेंगे इसका टोटल क्या बना, 195 डिग्री। तो 195 डिग्री नहीं हो सकता किसी ट्रायंगल का तीनों एंगल्स का जोड़, तो ये ट्रायंगल नहीं है। तो अगर ऐसा आपसे मैं कहूँ 50 डिग्री, 60 डिग्री और 40 डिग्री, क्या किसी ट्रायंगल के तीन एंगल हो सकते हैं? तो वही आपने करना है, उनको ऐड करना है। तो ये बना 150 डिग्री। तो ये भी ट्रायंगल नहीं हो सकती है। वही ट्रायंगल होगी जिसके तीनों एंगल्स का जोड़ 180 हो। जैसे हम कहें 120 प्लस 20 प्लस 40, ये ट्रायंगल बन सकती है। 120 एक एंगल है, दो एक्यूट एंगल हैं, 180 डिग्री बना। तो अगर आपको बताया जाए कि तीन एंगल दिए हुए हैं और ये बताना है क्या क्या इन एंगल्स से ट्रायंगल बन सकती है, तो आपने तीनों को जोड़ना है। अगर वो 180 आएगा तो ट्रायंगल बन जाएगी। अगर 180 डिग्री से कम आता है तो ट्रायंगल नहीं बनेगी, 180 से अधिक आता है तो ट्रायंगल नहीं बनेगी। तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।